हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं अल्फा ऑप्शन। गाइस, हमारे 60 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का आज 8वां दिन था और ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जिसकी कोई हद नहीं है कि आज आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सिखाने की कोशिश करूंगा रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट कि कैसे मैंने आज बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉसेस के बाद भी अपनी रिस्क पर डे जो थी वो मैनेज थी और उसके बाद ओवरऑल आज हमने प्रॉफिट में क्लोज किया। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, 7-8 लोग तो देखते हैं तो प्लीज़ पूरा ही देखिएगा। और ठीक है, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आज आपको पूरा मार्केट समझाता हूँ कि कहाँ मैंने ट्रेड लिया और आज का क्या रिजल्ट था। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सो ट्रेडर्स, ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है और सबसे पहले मैं बता दूं कि निफ्टी जब गैप डाउन ओपन हुआ और सडन अप मूव दिखाने लगा तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद ये रिकवर करेगा। बट उसके बाद क्या हुआ, जब ये स्विंग लो बनाए उसने और उसके बाद इस स्विंग लो को उसने ब्रेक कर दिया तो मुझे लगा कि नहीं, अब वापस से सेलर्स आ गए हैं। देन सडन अप मूव दिखाने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर सेलर्स को जो है, हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया गया है और अब जो है वो मार्केट वापस अप साइड के जाने के लिए तैयार है। उसके बाद मैंने ये 9 की कैंडल पे ट्रेड लिया कॉल का एंड आपको दिखा दूं एक सेकंड में। 9:59 को मैंने ट्रेड लिया 105 पे 19,300 की कॉल को बाय किया और 10 बजे मैंने 101 पे निकल गया। सो गाइस, ये वाली कैंडल पे मैं निकल गया क्योंकि ये एकदम से, एक सेकंड, मैं अपने सेटअप का गाइस वेट ही नहीं कर रहा था और आज पता नहीं क्या हो गया था कि मैं सेटअप का वेट ही नहीं कर रहा था और पहले ही कूदने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हो सकता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है सेलर स्ट्रैप हो गए। बार बार मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि सेलर स्ट्रैप हो गए हैं, बट एक्चुअल में मैं ट्रैप हो रहा था। सो गाइस, ये वाली कैंडल पर मैं निकल गया। उसके बाद सडन फिर से जब ये कैंडल आई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे निकाल लिया और वापस अब फिर से ऊपर जाने को तैयार है, तो मैं फिर से इस कैंडल पर घुसा एंड उसके बाद फिर से मैं इस कैंडल से बाहर निकल गया 10:06 की कैंडल पे। सो गाइस, ये बैक टू बैक मेरे 2 एसएल हिट हो गए थे। फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, मैंने कहा कुछ तो गलत हो रहा है, अपन बिना सेटअप के क्यों ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मेरा सेटअप बनाया, जो मैं जिस सेटअप पे काम करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ट्रेड लिया। सो गाइस, एक सेकेंड, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर मैंने ट्रेड लिया। जब ये ब्रेक हो गई उसके बाद मैंने इस कैंडल पे पुट बाय किया और उसके बाद फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि मैंने गलत ट्रेंड लाइन बना दी, तो इस कैंडल पे मैं वापस से बाहर हो गया। आपको दिखाता हूँ, मुझे लगा कि ऐसी बनेगी तो फिर मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये पुट का कहाँ गया, ये 19,350 की पुट 10:16 पे बाय थी 128 पे और 10:17 पे 126 पे मैं निकल गया। उसके बाद गाइस देख रहे हैं आप, बैक टू बैक 3 एसएल हिट हो गए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरा कितने पॉइंट का एसएल हुआ था। रिस्क टोटल फिर भी मेरी मैनेज थी क्योंकि यहाँ पे गाइस देखिए, जैसे 19,300 पे पहले जो है वो 4 पॉइंट का एसएल हुआ। उसके बाद फिर से मेरा 5 पॉइंट का एसएल हुआ और फिर 2 पॉइंट का एसएल हुआ। टोटल मेरे 5, 5, 10, 4, 5, 9 और 2, 11 पॉइंट का लगभग मेरा एसएल हिट हुआ था और 1700 का लॉस चल रहा था। उसके बाद भी फिर मैंने मेरी जो रिस्क थी वो मैनेज थी क्योंकि कल का जो प्रॉफिट था वो करीब 2900 का प्रॉफिट था मेरा। सो मैं कभी भी पिछले डे का जो प्रॉफिट रहता है उसको उसी नेक्स्ट डे में पूरा जो है वो ख़राब नहीं करता हूँ, तो उतनी ही मेरी रिस्क रहती है। तो मैंने सोचा कि फिर अब ये लास्ट ट्रेड है, अब इसके बाद ट्रेड नहीं करूँगा। उसके बाद फिर मैंने जब ये ब्रेक आया तो इस कैंडल पे ही मैंने फिर से पी लिया और बता देता हूँ कितने पे लिया, एक सेकेंड। फिर मैंने 19,350 की पुट 6 लॉट 10:20 पे लिया और 135 पे लेके, और मैंने 5 लॉट जो है वो जैसे ही 145 टच हो गया था तो मैंने 5 लॉट निकाल लिए थे और उसके बाद मैंने एक लॉट को जो है वो होल्ड किया। इसके एक सेकेंड, इस कैंडल पे मैंने 145 पे 5 लॉट निकाल दिए और उसके बाद मैंने एक लॉट को होल्ड किया और फिर जब ये जो मेरा लेवल है यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा था, जैसे ही इस टारगेट को हिट किया था तो मैंने लास्ट लॉट को निकाल दिया था 166 पे। सो गाइज, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एसएल आप देखिए, भले ही मैंने 3 एसएल दिए थे उसके बाद भी 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसे ही मैं एसएल लेता हूँ और उसके बाद जब मैंने प्रॉफिट लिया तो डायरेक्ट 10 पॉइंट का लिया। और मैं मेनली क्या करता हूँ कि अगर पुट साइड मुझे मिलता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पुट साइड जो है ज़्यादा फ्लो में जाता है मार्केट, इसीलिए। सो उसके बाद मेरा गाइस प्रॉफिट जो है वो 2,042 रुपये का हुआ आज का प्रॉफिट। और ये जो निफ्टी 20 के शेयर्स हैं गाइस, ये मैंने 5,000 हर महीने जो है मैं इन्वेस्ट करता हूँ। सो ये वो वाले हैं और इस महीने भी मैंने आज जो है वो 5,000 रुपये डाले थे आज ही और उसको इन्वेस्ट करके मैंने अपडेट कर दिया।
सो गाइस अभी हमारा जो अवेलेबल मार्जिन है 52 हो गया है। मैंने 40K से चालू किया था और आज 8वां दिन हो गया और 52,789 रुपीज़ हो गए हैं। और ये यूज़ मार्जिन जो है 4,955 जो दिख रहा है ये गाइस आज मैंने शेयर्स लिए हैं जो निफ्टी 20 के उसका है। सो गाइस आपको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप कुछ सुझाव दे सकते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे ट्रेड कर सकता था या मेरी क्या रिस्क रहनी थी एंड ऑल। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।